नमस्कार साथियों मैं आपको एक खास जानकारी आज देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो कर्जे की दलदल में फंस गए और बाकी सारे लोग कर्जे की दलदल में नहीं है या उनका काम ठीक चल रहा है, व्यापार ठीक चल रहा है। साथियों मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। सच्चाई यह है कि आज देश का हर दूसरा नागरिक कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। आपको लग नहीं रहा है क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। और यहां इस पोस्ट पर जाइएगा या बाकी पोस्ट पर जाइएगा, आप लोगों के कमेंट देखिए, कितने लोग कितनी बुरी तरह कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। कुछ प्राइवेट फाइनेंसर के चंगुल में फंसे हुए हैं, कुछ बैंकों के चंगुल में फंसे हुए हैं, कुछ नौकरी छूट जाने के कारण, कुछ व्यापार बंद हो जाने के कारण, कुछ कमाई का कोई साधन ना रहने के कारण, कुछ महंगाई बढ़ जाने के कारण, कुछ कमाई कम हो जाने और खर्चे बढ़े रहने के कारण कर्जे की दलदल में फंस गए। और जब कर्जा लिया था तो ये सोचकर लिया था कि जल्दी ही पटा दिया जाएगा, जल्दी ही चुका दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से कमाई होगी और मैं कर्जा वापस कर दूंगा। लेकिन सरकार की गलत नीतियां हुई, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, फिर सबसे बड़ी आफत आई लॉकडाउन के रूप में। और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का व्यापार बंद हुआ। बहुत सारे लोग जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं वो बता रहे हैं उनका व्यापार पूरी तरह तबाह हो गया। एक ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यक्ति हैं, ट्रकों का काम है, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ बहुत बड़ी आफत आई है। जीएसटी लगने के बाद हमारे ट्रकों के पार्ट्स पर, ट्रकों पर, ट्रांसपोर्ट पर बहुत आफत आ गई है, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। बहुत सारे लोगों ने बताया जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हैं कि हमारा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई लॉकडाउन के कारण और उसके बाद हम उबर नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं उन्होंने बताया कि हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई, हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं बचा है, अब उतना इस इंडस्ट्री में बेनिफिट नहीं रहा, उतना प्रॉफिट नहीं रहा। साथियों घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और मैं बताना चाहता हूं, देश का हर दूसरा नागरिक कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको लग रहा है केवल आपके साथ आफत है, बाकी सब लोग संपन्न हैं। जो संपन्न दिख भी रहे हैं वो भी परेशान ही है, बता नहीं रहे, कह नहीं रहे किसी से। अकेला मत महसूस करिए, बात करिए, हमारी टीम से बात करिए। मैं आपको कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग दे रहा हूं और कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ जाइए, जिसमें आपका जितना भी कर्जा है, यदि वो लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, कोरोना के कारण, किसी भी वास्तविक कारण से हुआ होगा, बंद हुआ, नुकसान हुआ और जिसमें सरकार की नीतियां जिम्मेदार होंगी, वो पूरी तरह कर्जा माफ करवाया जाएगा। बस आपने साबित करना होगा कि सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। आपने लॉकडाउन के कारण आपका व्यापार बंद हुआ है, आप उससे पहले किस्त दे रहे थे। जिन लोगों कई लोग कह रहे हैं कि सर क्या हम किस्त देनी बंद कर दें अगर कर्ज मुक्त अभियान में जुड़ना है? नहीं, किस्त देते रहिए, लेकिन अगर पुरानी किस्तें आप नहीं दे पाए हैं, नहीं भर पाए हैं, कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है, तो उसको साबित करिए कि आपने यहां से लोन लिया, ये लिया, इससे पैसा लिया, आप कर्जे की दलदल में फंसे और इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, तो आपको भी कंपनसेट कराया जाएगा, आपकी मदद कराई जाएगी। गलत कदम नहीं उठाना, बस कोई गलत फैसला नहीं लेना है, ईमानदारी से काम करिए और जहां जहां लगेगा जो सरकार की जेन्युइन गलत नीतियां नहीं है उनको सरकार को रिवर्ट लेना पड़ेगा, सरकार को मदद करनी पड़ेगी। देश का हर दूसरा नागरिक कर्जे की दलदल में है। कई लोगों ने बताया हमारे पूरे गांव के गांव लोगों ने कर्जे की दलदल में फंसा दिए हैं। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, थोड़ा थोड़ा लोन देती हैं, महिलाओं को देती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके देती हैं और फिर वो कर्जे की दलदल में ऐसे फंस गए हैं कि वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे, फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वो महिला या वो समूह मिलकर के उसे एक महिला को परेशान कर रहा है, अब उसके पास कमाई का साधन नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहां से भरेगा वो लोन? ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को कर्जे की दलदल में फंसा रहे हैं। फंसना नहीं है, बचना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है।